जब आपके अंदर आपको किसी खामी का पता लग जाता है तो आप उसको दुरुस्त करने की सिमत चले जाते हैं। यही वजह है कि जब हम इनोवेशन फैक्ट्री में होते हैं और हम अपने किसी चैलेंजिंग पॉइंट की बात कर रहे होते हैं कि हमें किस चैलेंजिंग पॉइंट को फेस करना है, तो इसलिए कंसंट्रेशन भी उसके ऊपर रहती है, तवज्जो भी उसको सुधारने पे और उसको सही करने पे रहती है। तो आज के दिन में भी हमें इस चीज का इदराक है, हमें पता है, पूरी कम्युनिटी को पता है कि हम जिन चैलेंजेस से गुजरते हैं वहां पे कहीं ना कहीं हमारी उस लेवल की जो है वो तजर्बा हमारे पास नहीं है, उस लेवल का एक्सपीरियंस हमारे पास नहीं है जो अभी हमें चाहिए। हमने ये जर्नी बहुत तेजी से किया है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो इस जर्नी के अंदर जो है वो बहुत तेजी से सफर कर जाती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो पहले से इंडस्ट्री में होते हैं, पहले से प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। अब हम देखें तो जो चीजें हम कर चुके हुए हैं हम उनमें दूसरों से बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो नई चीजें हम एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो नई चीजें कर रहे होते हैं, उनमें डेफिनेटली हमें भी बहुत सारी गुंजाइश है हमारे पास करने की। इसलिए हमारा जो वीक पॉइंट है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहता है। आज के दिन में अगर हम 100 किस्म के मसाइल देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें 98 के पीछे जो साइंस है, जो रीजन है, वो हमें इस तरह की मिलती है जिसमें जो चैलेंजेस हैं हमारे वो सॉफ्टवेयर के हवाले से रहते हैं। लेकिन डेफिनेटली उस पर ओवरकम करेंगे, ओवरकम करना जरूरी है और वो करेंगे भी। और अच्छी और बेहतरीन बात यह है कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, आप आज भी पॉजिटिव हैं। मैं अगर कंपनी की बात करूं तो कंपनी मीन एक्चुअली नाउ उमर खान, तो अगर उनकी बात करूं तो पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं काम को लेकर के और पूरे जज्बे से काम करते हैं, नीयत से काम करते हैं। बहुत सारी तनकीद के बावजूद, तनकीद बर्दाश्त करना आसान नहीं है। मैं आपको अगर अपने बारे में बताऊं, मैं इतना मतलब इस मामले में सख्त हूं कि मेरे से नहीं बर्दाश्त होती। हालांकि पॉजिटिव तनकीद हो, नेगेटिव हो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरा वो बंदा मेरी लिस्ट से निकल जाता है जो तनकीद करे, चाहे वो ठीक कर रहा हो, मुझे नहीं पता, मैं उस पर गौर भी नहीं करता उसने ठीक की गलत की, मिजाज की बात कर रहा हूँ। लेकिन एज कम्पेयर टू मैं जब उमर खान साहब में देखता हूँ जितनी खंदा पेशानी से वो तनकीद को बर्दाश्त करते हैं, दैट इज अ वेरी एडमायरेबल थिंग। ये काबिल तारीफ चीज है कि आप पे कोई तनकीद कर रहा हो। बात मुझे लग रहा होता है कि उनका फैसला ठीक है, जब तब भी लोग उन पे तनकीद करते हैं तो फिर मुझे और हैरानगी होती है कि अगर आप एक ठीक फैसले पर भी हैं और फिर उस पर भी तनकीद बर्दाश्त कर रहे हैं तो उनके इस जज्बे को सलाम है। और शायद उनके यही जज्बात हैं, उनका यही स्टेमिना है, उनका स्ट्रेस को बर्दाश्त करने का यही जो लेवल है वो उनको इस पर लेकर आया है, इस मकाम पर लेकर के आया है कि जहाँ पे वो एक बहुत अच्छी और बड़ी बेहतरीन जगह पे खड़े हैं। जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको ओवरकम करने का जो सोल्यूशन होता है, उनको ओवरकम करना जो होता है वो यही होता है कि आप रूट कॉज पे काम करें, जो बुनियाद है उस पे काम करें। बुनियाद ये रहती है, मिसाल के तौर पे मैं अक्सर ये घर में कहा करता हूँ, एक मिसाल देके, अपने घर में नहीं, घर की मिसाल देकर अक्सर अपनी बातों में कहा करता हूँ कि जब आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, किसी भी गुर्बत आ जाती है, गरीबी आ जाती है, परेशानी आ जाती है जिसका ताल्लुक फाइनेंस से जुड़ा हो, बीमारी आ जाती है, तो उस टाइम के ऊपर बहस मुबाहिसे जो होते हैं उससे नहीं आपका मसला हल होता। उस वक्त आपका मसला हल होता है फाइनेंस लाने से, पैसे कहाँ से आएंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दी। इस तरह ये होता है कि हम जिन चीजों में उलझे होते हैं वो उनमें अगर उलझे रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उमर खान साहब जो है वो अपनी पूरी जुस्तजू के साथ, मेहनत के साथ, बहुत जल्दी आपको इस हवाले से गुड न्यूज मिल जाएगी BFIC के हवाले से, और एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो आपको अपने अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं उसमें आपको देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमारे इन हाउस प्रोजेक्ट्स हैं उसमें से ज्यादातर। लेकिन ये कोलैबोरेशन होगा एक बड़ी कंपनी के साथ आपका, जहां पर आपका जो है वो BFIC कंज्यूम होना शुरू होगा। और इवेंचुअली वही सेम कंपनी BFIC BLV में भी इंटरेस्टेड थी, BLV की यूजिबिलिटी में, मगर उनको बताया कि अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर हम BLV को एक्सेप्ट कराएंगे किसी भी कोलैबोरेशन में तो डेफिनेटली फिर बाय सेल दोनों मैनेज करनी पड़ती है। तो अभी हम इसको एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने के बाद ही करेंगे, और एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग का रोड मैप आपके पास है BLV के हवाले से। जब एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग होगी तो फिर उसके बाद लोगों के लिए खरीदना बेचना आसान रहेगा। फिर आप इसको गेटवे बनाते हुए आप कंफर्टेबली गेटवे बनाएंगे कि लोग 20-50 एक्सचेंजों से खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। क्योंकि जब गेटवे बनेगा तो इसका मतलब होगा कि कम्युनिटी की बात तो नहीं रही। फॉर एग्जाम्पल जो अभी जिस कोलैबोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ, मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि वो जो है वो आप समझ लें कि जर्मनी के सारे होटल्स की बड़ी चेन है फॉर एग्जाम्पल। इसका मतलब ये है कि जर्मनी में तो हमारे शायद यूजर 5000 ना हो, तो इस कोलैबोरेशन से जो है वो नतीजा क्या निकलेगा कि लोगों के पास तो BFIC नहीं होगा, क्योंकि और लोग
कहाँ से बाय करना है। आपने देखा ना कि बाइनेंस के ऊपर बड़ा आसानी होगी P2P आने के बाद। बाइनेंस से परचेजिंग करना कोई आसान काम नहीं था। लोगों को पता था कि यार कहीं से यूएसडीटी बाइट से एक्सचेंजर से ही लेंगे, फिर बाइनेंस पे डिपॉजिट करेंगे, फिर जाके कोई क्रिप्टो बाय कर सकेंगे। लेकिन बाइनेंस का जब P2P आया हर कंट्री के हवाले से, तो लोकल एप्लीकेशंस भी आ गई। इजी पैसा, जैज कैश एक्सेप्ट हो रहा है, यूपे, पेटीएम, मतलब जो लोकल बिल्कुल गेटवे होते हैं, यूए के भी लिव कार्ड और ये वो सारी चीजें, उनसे पेमेंट्स हो रही होती हैं। तो P2P बाइनेंस का जो है उसने ये फैसिलिटी दे दी कि आम आदमी भी थोड़ी सी हैसल करके बाय कर लेता। तो इसी तरह जब आप एक्सचेंजेस पर डाल देंगे BLV टोकन को, तो उसके बाद आपके लिए फिर उसकी यूजिबिलिटीज वाला पोर्शन करना होगा। तो इसलिए उस कंपनी के साथ जब बात की तो उनसे कहा आप गेटवे के तौर पे BFIC लें, और इन फ्यूचर जो है आपको BLV जो है हम इंटीग्रेट करा देंगे आपके साथ, मगर उससे पहले हमें, क्योंकि उनको BLV में उनको भी काफी इंटरेस्ट था, और इंटरेस्ट की आपको पता है, वजह पता है कि बिगर कम्युनिटी लार्जेस्ट कम्युनिटी, और जो कम्युनिटी है उसकी ताकत बनने में भी होती है, फिर इस्तेमाल होने में भी होती है। अभी जैसे हमारी कम्युनिटी जो है वो अभी खामोश है। मैं नहीं देखता हमारी कम्युनिटी में से अक्सरियत जो है वो खामोश रहना पसंद करती है, बोलते नहीं है। लेकिन जब बोलने का टाइम आएगा तो डेफिनेटली आप बोलेंगे, और आपको बोलना भी चाहिए, और बोलेंगे तो फिर लोग सुनेंगे। तो बस ये ही मेरे पास कहने के लिए एक बात थी। और एक दूसरी गुजारिश ये थी मेरी सब दोस्तों के साथ जो बैठे हैं उनको, कि अब आपने जब फैसला किया है, एक तो चीजें मैं आपको बी बॉन्ड्स के वाले से भी बता दूंगा खैर, लेकिन अभी जो फैसला किया है आपने इनोवेशन फैक्ट्री को ज्वाइन करने का, आपने जो फैसला किया है इस कंपनी के साथ जुड़ने का, इसके साथ प्रोजेक्ट्स में काम करने का, उस फैसले पे उस पे एक दफा अगर गौर करना है तो दोबारा गौर कर लें। एक टाइम फिर आपको मिल रहा है कमिंग प्रोजेक्ट, सॉरी, जो आपके कमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको बहुत ही शदीद किस्म का रिग्रेट है, आपको कोई बहुत ही शदीद अफसोस है कि मैं एक बहुत अच्छा मौका छोड़ रहा हूँ और वो इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से छूट रहा है, तो अपने ज़हन पे एक दफा फिर जोर डाल लें, एक दफा फिर गौर कर लें अपने फैसले पे। अगर आपको लगता है कि आप ठीक जगह पर नहीं है तो आप अपने फैसले को दुरुस्त कर सकते हैं। और अगर आप डट जाते हैं कि अगर आप कहते हैं नहीं मेरा फैसला ठीक है, मैं कंपनी के विजन पे बिलीव रखता हूँ, मैं इसके साथ चलूंगा, मैं इसकी स्टेबिलिटी पे यकीन रखता हूँ, मुझे इस पे होप्स हैं और मैं इसकी इंटेंशंस पे यकीन रखता हूँ, तो फिर आपने डट जाना है। एक आजकल बड़ा छोटा सा टिकटॉक पे गाना मशहूर हुआ है, वो भी अपने ना हुए दिल भी गया हाथों से। तो ये नहीं रहना चाहिए। जब किसी के साथ है भाई तो साथ हो जाएं, और जब किसी के साथ नहीं है तो फिर उसे बता दें कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। तो अपने फैसलों पे जो करते हैं उस पे डट जाना भी, फैसला करने के बाद जो डट जाना है वो भी इंसान की क्रेडिबिलिटी बनाता है